हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन विद्या पे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके कैरियर से संबंधित कुछ बातें। ये वीडियो आपके लिए एवं आपके पेरेंट्स के लिए काफ़ी संभावनाओं भरा है। इस वीडियो से एक इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी संवार सकती है, आपकी प्रतिभाओं को पहुंचा सकती है उस शिखर तक जहां कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। या आपके पेरेंट्स जो कहीं न कहीं अपने बच्चे को सोच रहे थे कि हमारा बच्चा भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में पढ़े, लेकिन कुछ आर्थिक तंगी की वजह से आप महरूम रह गए या वो सुविधाएँ आपको नहीं दे पाए, जो मुहैया करा पाए, जो वो उनको करानी चाहिए, या जो एक अच्छा एक अपर क्लास का जो मेंबर या पेरेंट्स होता है अपने बच्चों के लिए करता है। तो हम बात करेंगे अबाउट इन विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल कॉलेज की, या विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल। एक तरीके से हम कहेंगे कि आज हमारी जो ये एक तरीके से बात करें वीडियो केंद्रित है, वो पूरी तरह से विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल पे। तो हम बात करते हैं विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल की। क्या है विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल? जी हाँ, एक अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल के विद्या ज्ञान आवासीय विद्यालय के फॉर्म चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अंतिम लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो आपकी इसी 8 नवंबर को है। तो हम बात करेंगे विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल की। एक्चुअली में ये फॉर्म कहाँ पे मिलते हैं, या इसका नोटिफिकेशन कैसे जाने, या इसके एग्जाम कैसे होते हैं, किस क्लास के लिए है, किस पैटर्न पे यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है। तो विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो फॉर 6 क्लास के लिए है। इस पे बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड बेस्ड जितनी भी पढ़ाई है वो बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड होती है। हम बात करें विद्या ज्ञान का फॉर्म आपको आपके प्राथमिक विद्यालय, आपके राजकीय या किसी भी सहायता प्राप्त या किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से मिल सकता है। या विद्या ज्ञान स्कूल का फॉर्म विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट vidyagyan.in से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सबमिशन की अंतिम तिथि 8 नवंबर है। आपका यह फॉर्म आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास या खंड शिक्षा अधिकारी के पास हर हाल में 8 नवंबर तक सबमिट हो जाना चाहिए। सबमिशन होने के बाद आपका जो यह पेपर है वो इसके 2 मोड होते हैं, 2 तरीके से ये पेपर होता है। एक होता है प्री एग्जाम जो रिटन होता है, यानी हम बात करें जो प्री एग्जाम होता है बेटा, जब आप सबमिशन करेंगे 8 नवंबर को, उसके बाद पहले से रिटन एग्जाम की डेट निर्धारित है विद्या ज्ञान एनजीओ के तरफ से, विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से। शिवनादर फाउंडेशन, जैसा कि विद्या ज्ञान को चलाता है आपका शिवनादर फाउंडेशन, तो उसकी तरफ से डेट डिसाइड है 18 दिसंबर 2022 को इसका प्री एग्जाम होना है। उसके बाद जो बच्चे प्री में पास आउट करते हैं, अगर बात करें बॉयज और गर्ल्स की अगर बात करें तो इनके लिए अलग अलग से नंबर्स ऑफ सीटें बटी हुई हैं। बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं। अगर पिछली बार की हम बात करें तो 2000 बच्चे लिए गए थे बॉयज में, प्री में पास आउट किया था उन्होंने। और गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स रखी गई थी 2084। अगर बात करें अगली बार की मेरिट पे अगर नजर डालें तो 2 मोड में एक्चुअली में ये जो विद्या ज्ञान का फॉर्म है वो केवल 6 क्लास के लिए, लेकिन कोविड के चलते अगली बार फॉर्म 6 और 7 दोनों क्लास के बच्चों के लिए आई थी। दोनों क्लास के बच्चे प्रिफर कर सकते थे, अर्थात जो 5th क्लास में है वो भी सबमिट कर सकते थे, जो 6th क्लास में है वो भी कर सकते थे। लेकिन अब की बार केवल नोटिफिकेशन विद्या ज्ञान की तरफ से जारी हुआ है 6th क्लास के लिए, अर्थात वही छात्र इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जो अभी किसी राजकीय या किसी भी सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 के छात्र हैं और वे कक्षा 3 कक्षा 4 उसी विद्यालय में कर चुके हैं, अर्थात जो क्लास 5th में है वो 6 के लिए विद्या ज्ञान का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो वहां की अगर बात करें, अगर 6 क्लास की देखें बॉयज की जो मेरिट थी तो शॉर्ट लिस्टेड जो मेरिट बनी थी वो 38 70 में 38 थी। अगर गर्ल्स की बात करें तो ये मेरिट थी 35। ये अगली बार की शॉर्ट लिस्टेड है जो कि प्री और मेन मतलब प्री एग्जाम में पास आउट होने वाले बच्चों की थी। लेकिन अब की बार जैसा कि उम्मीद है अगली बार 6 क्लास के लिए अलग से थे, 7th क्लास के लिए अलग से थे, लेकिन अब की बार चूंकि फॉर्म हमें केवल 6 क्लास के लिए अप्लाई हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब लोग ध्येय बना के चल रहे होंगे कि इस फॉर्म में इस सीट में
कहीं ना कहीं अगर प्री आप पास आउट होंगे तो मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। अगर मेंस की बात करें बेटा तो मेंस में केवल अगर सीटों की बात की जाए तो केवल सीटें हैं 70 के आसपास सीटें उपलब्ध होती है, जिसमें 70 में पहले प्रेफर किया जाता है गर्ल्स को, देन उसके बाद बात आती है बॉयज की। गर्ल्स की बात करें तो इसमें भी जो भी आपके SC ST OBC हैं वो बच्चे जो, क्योंकि मेन ध्येय जो विद्या ज्ञान स्कूल का है वो यही है कि ग्रामीण इलाके से बच्चों को निकाल कर उनकी प्रतिभाओं को शिखर तक पहुंचाना है। अर्थात विद्या ज्ञान का मुख्य एम ये है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके में जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं वंचित रह जा रहे हैं सुविधाओं से, तो उन्हीं बच्चों को ले जा करके उन्हीं प्रतिभाओं को शिखर तक पहुंचाना। तो इस तरह से अपनी अपनी उनकी क्राइटेरिया डिसाइड है। लेकिन हम बात कर रहे थे एग्जाम के मोड की, तो प्री एग्जाम जो कि रिटर्न होगा, जिसका आयोजन आपके 18 दिसंबर 2022 को है। अगर बात करें हम मेंस की, तो जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ऑनलाइन दूसरा मोड जो होगा बेटा, दूसरा मोड अगर बात करें हम सेकेंड मोड, तो वो एग्जाम होगा ऑनलाइन की व्यवस्था होगी। और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका अगर बात करें तो बेस्ड ऑन केवल NCERT जो आपकी प्राथमिक विद्यालय में लगने वाली बुकें हैं, क्लास 3rd 4th 5th, यही बुकें जो है कहीं न कहीं आपको काफी मदद कर सकती हैं आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और खास करके जो आपकी अभिरुचि है, एप्टीट्यूड्स हैं, उनको आप खास करके ध्यान से पढ़िएगा। निश्चित तौर पे आप सफलताओं के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए आपका विद्या ज्ञान कहीं न कहीं आपको पहुंचा सकता है उस शिखर पे। अगर हम बात करें इसकी कुछ आर्यता की कि विद्या ज्ञान कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं, तो हम अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता है वो बच्चा क्लास 5th में पढ़ता हो, अर्थात क्लास 6 के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। आपका बच्चा क्लास 5th का छात्र हो, जिस विद्यालय में हो, कक्षा 3 कक्षा 4 वहीं से किया हो वो, और उसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो अप्रैल 31 तक, अप्रैल 31 कहिए या मार्च 31 मार्च 2022 तक जो उसकी न्यूनतम आयु है। अगर बॉयज की बात करें तो न्यूनतम आयु जो बॉयज की है वो होनी चाहिए 10 वर्ष, और जो अधिकतम आयु की बात करें तो वो होनी चाहिए 11 वर्ष। अगर गर्ल्स पे नजर डालें तो इसी टर्म कंडीशन पे अगर गर्ल्स की आयु की बात करें समय सीमा की, तो 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक आपके उस बच्ची की अधिकतम जो आयु हो वो हो 12 वर्ष, और न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए 10 वर्ष। अर्थात लड़कियों के लिए 10 से 12 वर्ष, लड़कों के लिए 10 से 11 वर्ष। ये कुछ समय सीमा निर्धारित है आपके विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रूल्स आपके विद्या ज्ञान स्कूल का खुद का बना बनाया है। ये रूल्स और रेगुलेशन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप प्री मेंस पास आउट करने के बाद जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, तब आप फाइनल का टिकट पाते पाते बाहर हो जाओगे। क्योंकि ऐसी कंडीशन कई बच्चों के साथ हुई हैं, कई ऐसी कंडीशन जो उसने लिख रखी हैं, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको अंतिम मोड से, परीक्षा के अंतिम मोड से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि विद्या ज्ञान अपने आप में छोटे बच्चों के लिए UPSC है, IAS का एग्जाम एक तरीके से कह लीजिए। क्योंकि जितने टर्म अप्लाई कंडीशन है वो सारे के सारे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आप प्री निकालें, फिर उसके बाद आप सेकेंड मोड में पहुंचेंगे, ऑनलाइन को आप क्रैक करें, उसके बाद ऑनलाइन क्रैक करने के बाद वेरिफिकेशन की टीम आएगी, वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर आपका डिस्कशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। देन आफ्टर ऑल जब सारे मोड कंप्लीट आप करेंगे तो आपको फाइनल का टिकट मिलेगा विद्या ज्ञान, जिसके सहारे आप तय करेंगे अपने सपनों की उड़ान को। जो कि अभी बात करें 2016 और 17 की, तो 2016 और 17 बैच में पढ़ने वाली समीक्षा जो इस समय बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट हैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, अगर बात करें इसी कड़ी में तो सुमित कुमार जी जो कि इस समय सिस्टम इनोवेटर हैं अमेरिका में,
अगर इसी कड़ी में बात करें 2016 और 17 बैच की, तो मानवी चौधरी जिन्होंने खासा कीर्तिमान स्थापित किया है, एक मिसाल बनी है इस विद्या ज्ञान स्कूल के लिए। इस विद्या ज्ञान स्कूल से पढ़ी हुई मानवी चौधरी, जो कि इस समय ग्लोबल मार्केट एनालिस्ट हैं आपके अमेरिका में। अगर बात करें हम अनुज धारीवाल साहब की, तो अनुज धारीवाल साहब इस समय एनडीए, जिसकी बात करें हम, अगर एनडीए इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे जो है स्नातक एनडीए के पद पे हैं आपके अनुज धारीवाल साहब। अगर इसी कड़ी में हम अगर बात करें आपके सचिन अग्रवाल जी की, तो सचिन अग्रवाल जी जो इस समय केंद्रीय सिविल सर्विसेज में है, केंद्रीय सिविल सर्विसेज में है आपके सचिन अग्रवाल जी, जिनकी ग्रुप रैंक 610। तो ये कुछ खासा कीर्तिमान इस विद्या ज्ञान ने दिए हैं, जो प्रतिभाएं ग्रामीण थी और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से दबी हुई थी। कहीं न कहीं उनके पेरेंट्स वो सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहे थे जो एक अच्छे प्रतिभावान छात्र को के लिए चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि एक अच्छी प्रतिभा का विकास, एक अच्छी प्रतिभा का विकास एक शांत, स्वच्छ एवं बुद्धिमान व्यक्तियों के सानिध्य में होता है। तो उसी सारी टर्म को फॉलो करवाता है आपका विद्या ज्ञान रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये कुछ कीर्तिमान जो कहीं न कहीं अपने आप में विद्या ज्ञान में पढ़ने वाले बच्चों ने स्थापित किए हुए हैं, चाहे वो सचिन अग्रवाल हो, चाहे वो अनुज धारीवाल हो, चाहे समीक्षा हो, चाहे वो सुमित कुमार 2016-17 बैच के कुछ होनहार छात्र जो कि आपके विद्या ज्ञान स्कूल से ही निकल कर ने स्थापित किया है। अगर बात करें विद्या ज्ञान स्कूल की, तो ये कुछ चुनिंदे सितारे थे। अगर वैसे बात करें तो ये विद्या ज्ञान ये नहीं कि आप 6 to 12 के बाद आप कहीं न कहीं नहीं अपने आप को देखेंगे, बल्कि यहाँ से निकलने के बाद आपके पास रास्ते हैं डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपके पास एम्स में जाने के सारे सुअवसर हैं। आप IITI कॉलेज यहीं से पढ़ने वाले। अगर बात करें गरिमा जी की, तो डीयू की छात्रा हैं। अगर बात करें सुनिंदा की, तो वो एम्स में पढ़ रही हैं। अगर इसी कड़ी में बात करें तो काफी ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने कीर्तिमान इस विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ाई करते हुए स्थापित किया और यहाँ से निकले हैं। तो ये दर्शाता है विद्या ज्ञान की क्वालिटी को, कि जो एक सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने वर्क किया है। शिवनाथर फाउंडेशन संस्था, जिन्होंने 2009 में भारत सरकार के साथ एक सामाजिक उत्थान के लिए एक परियोजना चलाई जिसका नाम रखा गया विद्या ज्ञान, तो काफी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। और यहाँ से निकलने वाले सितारे काफी ऐसे सितारे अच्छे जो कि जिन्होंने अच्छा कीर्तिमान रखा है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर बात करें, कुछ ऐसे छात्र हैं जो कार्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं और एक अच्छे पंख के साथ एक भारी भरकम उड़ान कहीं न कहीं देने में सफल है आपका ये विद्या ज्ञान स्कूल। तो बिल्कुल देर ना लगाइए और जल्द से जल्द अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप विद्या ज्ञान आवासीय स्कूल, जो कि क्लास 6 के लिए बच्चों के लिए आया हुआ है, उसका फॉर्म उपलब्ध है। अंतिम तिथि सबमिशन की है 8 नवंबर। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और जल्द से जल्द ये विद्या ज्ञान का फॉर्म आप अप्लाई कीजिए। टर्म कंडीशन मैंने बता ही दिया कि बच्चों की न्यूनतम आयु 10 से 11 वर्ष। अगर गर्ल्स की बात करें तो जो अंतिम आयु है न्यूनतम वो है 10 वर्ष, अधिकतम आयु है 12 वर्ष। अगर उनकी इनकम की बात की जाए तो इनकम कहीं न कहीं मैंने पहले ही बता दिया, ये विद्यालय एक खास तौर पे रूरल एरियाज में जो प्रतिभाएं दबी हुई हैं उनको निकालने के लिए है। तो ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख या 1,20,000 के एवब है, वही बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। ध्यान रहे, बच्चे की 31 मार्च 2022 तक आयु होनी चाहिए 10 से 11 वर्ष। गर्ल्स की बात करें तो 10 से 12 और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से 1,20,000 के बीच में होनी चाहिए। अन्यथा अगर कोई आप टर्म कंडीशन आप कहीं न कहीं नहीं फॉलो किए तो अंतिम जो तमगा आपको मिलता विद्या ज्ञान का वो आपसे महरूम रह जाएगा। तो बिल्कुल देर न लगाएं, जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।